चलो बेटा सुनो, अब रेशो शुरू कर रहे हैं ना। अभी रेशो चल रहा था इस वाले बैच में, तो ध्यान दो। आज मैं रेशो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हाँ भाई, ध्यान दे लो जरा। रेशो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसे आ सकते हैं, मैंने चारों कैटेगरी समझा दी थी वैसे। ठीक है, वीडियो भी कर दी चारों की। तो सुनिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट रेशो 2:1। पढ़ना नहीं। करंट लायबिलिटी 1,00,000। स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स। या 8 टाइम्स कर लो। हाँ जी, वो बंद कर दूंगा तो ज्यादा दिक्कत है। देखना अब ज्यादा ठीक है। अरे ठीक है भैया, मजा। चलो ठीक है, सुन लो यार। STR 8 टाइम्स। 8 50,000 80 और 30। क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 more than opening stock. नेट सेल्स 5,00,000। GP 25% on cost. Calculate liquid ratio. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्राई करोगे? वहां से फोन लाके दो, ट्राई करोगे इसे? करो। हाँ जी, बताएं जरा, कौन बताएगा? कैलकुलेट लिक्विड रेशो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रेजेंट करंट रेशो ऑफ X लिमिटेड is 2:1. Explain, whether from following information फिर current ratio will improve, reduce or doesn't affected, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें नीचे पॉइंट्स दे दिए। पेमेंट टू क्रेडिटर, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, परचेज गुड्स ऑन कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स
ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट, इश्यू ऑफ शेयर, परचेज ऑफ मशीन, अगेंस्ट शेयर। इस तरीके से पॉइंट हमें दे दिए जाते हैं। ठीक है, अरे हमसे पूछ सकता है रेशो पे इफेक्ट बताओ। अभी तो एक दो क्लास चलेंगे क्वेश्चन, अभी ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं। तो सॉल्व करो जरा इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को, एक के और एक के। अब तो मिक्स कराने हैं ना वैसे भी, जब मैंने आपको चारों कैटेगरी करा दी है तो। हाँ जी, करो क्वेश्चन। करंट रेशो, करंट लायबिलिटी 1 लाख, 1 रुपए की वैल्यू 1 लाख है, 2 रुपए की वैल्यू 2 लाख है। समझना क्या है? नहीं समझे? ये 2:1 दिया हुआ है। दूसरे वाला 1 रुपए। 1 रुपए क्या है? 1 रुपए तो 1 रुपए उसमें रहेगा। करंट लायबिलिटी की वैल्यू 1 रुपए। करंट एसेट की वैल्यू क्या है? 2 रुपए। 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो 2 रुपए की वैल्यू 2 लाख हो गया। करंट एसेट I cannot do anything. You are not able to understand. सिंपल है, उसमें लगाओ ना फॉर्मूला। फॉर्मूला तो लिखो सबसे पहले। करंट रेशियो लिखो, CR इक्वल टू CA अपॉन CL। भैया CR विल के बाद सीआर विल इंप्रूव, रिड्यूस और डजंट अफेक्टेड। वो वाला कर चुके? नहीं, दोनों दिए हैं, ये वाला करो पहले। दोनों करवाने। करंट रेशियो लिखो, लिख लिया? फॉर्मूला लिख लिया? क्या है? CR इक्वल टू CR लिखो, कितना है CR? 2 अपॉन 1 लिखो। CA कुछ नहीं, CA लिखो, नीचे करंट लायबिलिटी बिल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के 2 लाख। ये तो वैसे उल्टे हुए भी हो जाते हैं। करते रहोगे। पढ़ाई सर ने बहुत सब कुछ पढ़ा दिया। इट्स ऑन यू नाउ, हाउ यू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ यू रीड द क्वेश्चन पेपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वेश्चन पेपर को पढ़ना और समझना। हो गया? 2 लाख आ गया करंट एसेट। अब क्या बोल रहे हो? स्टॉक टर्नओवर रेशो 8 times, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स 5 लाख, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट लिक्विड रेशो। STR का फॉर्मूला लिखो। STR का फॉर्मूला जो होता है आजकल ITR होते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होते हैं। लिखो फॉर्मूला। क्या लिख लिया फॉर्मूला? क्या होता है? वेरी गुड। COGS अपॉन, देखो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक्स। ठीक है। और नेट सेल कितना है? 5 लाख। बेटा ये दिया हुआ है। नेट सेल कितना है? 5 लाख है। जीपी कितना है? कॉस्ट क्या है? पता नहीं। 4 लाख आ गई। सर सिखा रखा है सब मैंने बहुत अच्छे से, जो पढ़ते हैं उन्होंने सब। आता है बेटा? हाँ। वो सही कह रहा है, उसे 11th का सब आता है, अगले साल 12th का सब आएगा। जीपी नेट सेल क्या वाला है? जीपी कितना है? 25% कॉस्ट है। आता निकालना आए ना, बोलो यार आता है तब भी ठीक है, ना है तब भी ठीक है, तो सिखा देंगे ना। लिख बेटा, जिस पर प्रॉफिट दिया उसको 100 रुपए लिख। प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है? देख, कॉस्ट पे दिया हुआ है तो लिखो कॉस्ट 100। कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे ना, लिखो कॉस्ट 100। लिख लिया? 100 रुपए में 25 रुपए प्रॉफिट कमाया तो सेल कितनी? 125 होगी। लिख 125 हो गया। 125 परचेज ऑफ मशीन अगेंस्ट शेयर, लिख लिया? 125। अच्छा 125 की वैल्यू कितनी है?
शेयर कितना है 125 है ना, 125 की वैल्यू 5 लाख है, 100 की वैल्यू 5 लिखो, 5 लाख इंटू 100 और 125 करो, लिखो 5 लाख इंटू 100 और 125। चलो सुनो, देखो एक क्वेश्चन ये वाला कराते हैं, अगला वाला करके दिखाना। ये कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ ये चीज सीख लेना बस, जिसमें प्रॉफिट देना तो 100 मान लो। मैं एक बार इन्हें सर याद दिलाता हूँ जरा। देखो बेटा, मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे, 3 तरीके सिखाए थे मैंने, आपका जो मन करे लगा लेना। पहला मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। तो यहां पर कॉस्ट नहीं गिवन एक्स, नेट सेल कितनी 5 लाख, जीपी इसका 25% यानी 0.25x। एक तो ये तरीका था, ये इधर माइनस है, वहां जाके प्लस 5 लाख, और x 5 लाख अपॉन 1.25 4 लाख। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, इसे इक्वेशन रूप में लिख लो भाई, नेट सेल माइनस जीपी कितना क्या होता है, कॉस्ट होता है, ऐसी पता है ना हमें। तो अब इसमें से क्या गिवन है, जीपी 25%, किसका 25%, तो कॉस्ट कितनी हो गई, तो सेल कितनी होनी चाहिए इस हिसाब से 125। अब इन तीनों में से एक भी वैल्यू गिवन है, अगर किसकी वैल्यू गिवन है, कितनी 5 लाख, इसे एक्स मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना, तो ऐसे भी 4 लाख। एक तीसरा तरीका और बताया था मैंने, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल। मैंने बोला था इस तरीकों का एग्जाम में अवॉइड करना, क्योंकि जनरली 12th लेवल पे होता क्या है, वो हमसे मांगते हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज हुआ, पर फिर भी एक बार अगर भूल जाओ तो ध्यान दिलाने के लिए तरीका है, अगर यहां पे 1/n होता है प्रॉफिट, तो यहां वो 1/n+1 होता है। तो कॉस्ट पे अगर 1/1 है तो सेल पे, कॉस्ट पे 1/2 है तो सेल पे, कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे। तो अब इसी बात को ध्यान रखो, जीपी कितना दे रखा है 25%, मतलब 1/4, किसका 1/4, तो कॉस्ट का अगर 1/4 है तो सेल का जीपी कितना हो गया। अब बताओ सेल कितनी है 5 लाख, जीपी कितना है 1/5, तो कॉस्ट कितनी बची 4 लाख। कोई सा भी रास्ता अपना लो, इसे मैं मना करी थी मैंने यूज करने को, इनमें से जो मन करे वो अपना लो रास्ता। वाले को ज्यादा यूज करो 100 वाले। वैसे मैं सर यही कराता हूँ 11th में भी 12th इसमें मुझे बताया हम जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं बताया एक्स करके वो एक्स पे रह जाता है, मेरा पता नहीं। ठीक है, आपका मन है जैसे चाहे यूज कर लो, 3 रास्ते हैं। अब चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, क्योंकि टाइम को भी ध्यान देना है, मुझे एक क्वेश्चन आपसे भी करवाना है इससे मिलता जुलता, तो ध्यान देना जरा। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चनों में से कहलाता है, क्योंकि इसमें 2 रेशो को मिक्स करा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, कितना दे रखा है ये, और इन दोनों में से कुछ पता है हमें, करंट लायबिलिटी पता है 1 लाख, तो करंट एसिड तो इजीली निकल जाएगा। करंट एसिड कितना आया 2 लाख। रोकता हूं यहां, मांगा क्या है क्वेश्चन ने, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसिड कैसे निकलता है, करंट एसिड और स्टॉक का डिफरेंस, यही बता रखा है ना, अपॉन करंट लायबिलिटी। अब दिक्कत क्या है, मुझे करंट एसिड भी पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है, क्या नहीं पता, स्टॉक नहीं पता। अगर स्टॉक पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। अब स्टॉक कहां से पता लगेगा, स्टॉक पता लगेगा स्टॉक टर्नओवर रेशो की हेल्प से। स्टॉक कैसे पता लगेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो की हेल्प से। तो यहां पे छोड़ते हैं इक्वेशन को भी, नीचे स्टॉक टर्नओवर रेशो की हेल्प से क्या निकाल रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक।
नहीं अम्मा, स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलवा दिया था मैंने अभी, अपॉन एवरेज स्टॉक। तो क्या यहां से आप एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं? कितना? 50,000। 40,000 कितने? 4 लाख। 4 लाख। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। क्या ओपनिंग स्टॉक पता है हमें? क्या मान लू? वाई मान लू, क्योंकि ऊपर एक्स किसी और को मान लिया था। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। और ये एवरेज स्टॉक कितना पता है मुझे? सॉल्यूशन आते हैं ये वाले। तो ऐसे बेटा ओपनिंग स्टॉक हमारा निकल कर आ जाएगा 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल कर आ जाएगा 60,000। ये पता लग है, क्लियर है ना ये बात? अब मुझे दो स्टॉक शामिल है मेरे सामने, यहां मैं कौन सा स्टॉक लिखूं? ओपनिंग या क्लोजिंग या एवरेज? 3 स्टॉक है मेरे सामने। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं बताता हूं क्यों। सुनो बेटा, ये जो रेशो आप निकाल रहे हो ये बैलेंस शीट रेशो भी कहलाते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है बच्चों? तो बेटा इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। एवरेज स्टॉक ने हमेशा क्लोजिंग स्टॉक बस ये ध्यान रखो, बहुत सारे स्टॉक। क्लियर? क्योंकि ये कौन सा रेशो है? बैलेंस शीट रेशो है। ये बैलेंस शीट की आइटम से निकाले जा रहे हैं और बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है? क्लोजिंग। अच्छा, कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और वहां स्टॉक की जरूरत पड़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी किससे जज करते हो? बैलेंस शीट से या ट्रेडिंग पी&एल से? ट्रेडिंग पी&एल में कौन सा स्टॉक आता है? दोनों आते हैं। तो फिर एवरेज लगाओ, इसलिए एसटीआर में एवरेज लगा। ये कुछ बातें हैं जो अगर दिमाग में रखें तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होंगी। तो बताओ बैलेंस शीट में इनमें से कौन सा स्टॉक दिखाओगे? तो बस माइनस करो, हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है क्योंकि 2 रेशो मिक्स हैं और आता है तो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं बेटा। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अगली क्लास में इससे मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लिखो एक क्वेश्चन और इसी से मिलता जुलता। आप दो, मैं यहां लिख भी देता हूं सर। करंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 1.5:1, 1.5:1, करंट लायबिलिटी 4 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, आईटीआर या एसटीआर जो आपके दिमाग में बैठा हो नाम, 6 टाइम्स। ठीक है। और जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स, ग्रॉस प्रॉपर्टीज जीपी 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। कैलकुलेट सीए, मैं भी सर यही क्वेश्चन देने जा रहा था। कैलकुलेट सीए, सीए क्यों? ये अपने आप दिमाग लगाएंगे। ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट इन्वेंटरी स्टॉक एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको कहते हैं हम? नेट सेल्स को फिलहाल। करो 4 नंबर में। ठीक है, ये रिवर्स हो गया क्वेश्चन अब उससे। करो, जितना भी कर सकते हो करो। ठीक है। कुछ बच्चों का आ गया आंसर, जिनका नहीं आया ध्यान दो। सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? क्या दे रखा है? सीए नहीं पता पर सीएल दे रखा है 4 लाख। तो क्या करंट एसिड निकल जाएगा? कितना? कोई डाउट? लिक्विड रेशो क्या दे रखा है? इसका फॉर्मूला लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिक्विड एसिड निकल जाएगा यहां से?
और मैंने आपको क्या बताया था, करंट एसिड और लिक्विड एसिड का डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक। करंट एसिड और लिक्विड एसिड का डिफरेंस कितना। अब ये एक ही स्टॉक मुझे पता है अगर, तो इसी को ओपनिंग स्टॉक मानो, इसी को क्लोजिंग और इसी को एवरेज। तो एवरेज स्टॉक भी यही है, इसी को ओपनिंग स्टॉक मान रहा हूं, इसी को क्लोजिंग स्टॉक मान रहा हूं और इसी को एवरेज, क्योंकि हमें एक ही स्टॉक गिवन है। अब यह फॉर्मूला लगाते हैं एसटीआर का, ध्यान दो। एसटीआर कितना है, सीओजीएस नहीं पता, पर स्टॉक कितना है, तो क्या सीओजीएस नहीं निकाल सकते हम। अब 1 मिनट का भी काम नहीं बचा। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, नेट सेल माइनस जीपी किसके बराबर होता है, जीपी कितना है, किसका 20%, तो सेल 100, तो कॉस्ट कितनी। अब इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू पता है तो दूसरी निकल जाएगी। कौन सी पता है, कॉस्ट पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, खत्म। 100 इंटू 12 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू 80, तो ऐसे एक्स आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, दो रेशो का एक साथ यूज था इनमें क्वेश्चनों में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है 10 में से 5 बार रिपीट होता है एग्जाम में, वो एसटीआर का ही है बेटा, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इतना वाला हिस्सा जो था एसटीआर वाला हिस्सा। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, एक्सप्लेन फ्रॉम वेदर फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेशियो विल इंप्रूव, रिड्यूस और डजंट अफेक्टेड, गिव रीजन टू योर आंसर। तो रीजन तो तुक्के वाले वैसे ही नहीं लिख सकते, करें। सुनो, ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, करंट रेशियो दे रखा है क्या, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना, अपनी मर्जी से कोई एक अमाउंट मान लो, 2 लाख, 1 लाख, 20,000, 10,000, 20,000, 10 लाख, जो मन करना है एक अमाउंट एज्यूम कर लो, 2 लाख, 1 लाख एज्यूम कर लो। इससे क्या होगा, आपको रीजन नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और मार्क्स मतलब आपका एक्यूरेट आंसर भी बनेगा। एज्यूम कर लो, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट उठाओ। पे टू क्रेडिटर 11th क्लास में भाई हमने वो तो पढ़ा ही नहीं था, क्या नाम है उसका, ट्रेडिशनल मेनली हमने तो मॉडर्न अप्रोच की थी। तो 2 इफेक्ट बताओ पेमेंट टू क्रेडिटर के क्या बनेंगे, कैश कम होगा और क्रेडिटर भी कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लो इससे कम, 50 है मान लो, ठीक है। अब देखो नया इफेक्ट रेशो पे, पुराना अमाउंट क्या था, अब 50,000 की पेमेंट कर दी। कैश क्या होता है, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, करंट एसेट होता है, करो माइनस। क्रेडिटर क्या होता है, करो माइनस। नई सिचुएशन क्या बनी, तो आंसर क्या आया, 3:1 इंक्रीज। ये रीजन है हमारा, रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं है शब्दों में। अब एक तरीके ये भी अगर लायबिलिटी वापस करोगे तो इंक्रीज ही होना है और लायबिलिटी बढ़ेगी तो डिक्रीज ही होगा। सेकंड सर, पता है ये बात मैं क्यों नहीं बताता इन्हें, लास्ट टाइम जो है कुछ बता लिखो यार, करें फिर से। अब सेकंड पॉइंट पे, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, 2 इफेक्ट बताओ। डेटर से पैसा लूंगा तो 2 इफेक्ट, कैश बढ़ेगा, अमाउंट 50,000 ही मान लेते हैं क्योंकि इससे कम है। अब पुरानी सिचुएशन क्या थी, 2 लाख अपॉन, अब बताओ कैश क्या होता है, करंट एसेट क्या हो रहा है, तो बढ़ा दो।
डेटर कब हो गया? डेटर क्या होता है? करंट एसेट। क्या हो रहा है? माइनस कर दो। ध्यान से सोचो, रेशो पे क्या इफेक्ट आया? डजंट अफेक्टेड, नो चेंज, नो इफेक्ट। इसमें आपको रीजन लिखने से बच गए आप, ठीक है, और आंसर भी इसलिए पता लग गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होने अलग अलग रेशो में। जैसे रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि लेडीज टीचर आते हैं और नंबर काट देते हैं। सर मैं वहां से गया था ना, जैसे एक एवरेज पब्लिक स्कूल है, उसकी तरफ से 3-4 बार गया हूं, तो एचयू तो कहता है नंबर दो, तो बहुत से वो होते हैं ना एडामेंट है। हाँ, बस रीजन तो लिखा नहीं, तो थोड़ा रीजन लिख देना है। रीजन क्या लिखोगे भाई? द वैल्यू ऑफ करंट एसेट रिमेन सेम या अनचेंज, हेंस देयर इज नो चेंज इन करंट रेशियो। ये रीजन हो गया। यहां रीजन क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ करंट एसेट is reduced but in less proportion as comparison to current liability। ये हो गया रीजन। तीसरा पॉइंट, रुको, हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो दो इफेक्ट बताओ। कैश कम होगा, क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा। पुरानी सिचुएशन क्या थी? अब कैश कम हो रहा है तो एसिड में से माइनस। स्टॉक किसका पार्ट है? एसिड में प्लस। क्या आंसर आया? नो इफेक्ट। हाँ वो तो 2:1 होएगा। हाँ, 2:1, सॉरी, नो इफेक्ट। 4 पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। एक तरफ क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर, एक तरफ क्या बढ़ेगा? स्टॉक। पुरानी सिचुएशन थी 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब क्रेडिटर क्या है? करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? तो करंट लायबिलिटी बढ़ा दो। स्टॉक क्या है? करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? करंट एसेट बढ़ाओ। 1.6:1 रेशो रिड्यूस। 2:1 से क्या रह गया? जैसे अगला पॉइंट क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट। क्या कम होगा? स्टॉक। लेट से 50 का स्टॉक कम हो रहा है, क्या आएगा? कितना? 60, 70, 80, जो चाहे लिख लो, प्रॉफिट पे आना है बस। और 10,000 का क्या है? प्रॉफिट। सिचुएशन थी 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब ध्यान देना बेटा यहां पर जरा सा। स्टॉक क्या होता है? कौन सा एसेट? तो करंट एसेट कम हो गया। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या इस फॉर्मूले में रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल था? तो इसे इग्नोर कर दिया। इसलिए मैंने कहा था यहां थोड़ा सा ध्यान दे लो। कैश क्या होता है? करंट एसेट। तो 2.1:1 रेशो इंप्रूव, इंक्रीज, जो चाहे लिख देना। 6th, इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने पे क्या आएगा? और क्या बढ़ेगी? शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। अब कैश क्या होता है? तो बढ़ा दो। शेयर कैपिटल क्या होती है? कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी नहीं होती ना। ना ये करंट एसेट है, ना ये करंट लायबिलिटी है, ये तो इक्विटी का पार्ट है ना। तो भैया रेशो क्या आया? इंप्रूव। 7th पॉइंट, मशीन खरीद रहा हूं, शेयर के बदले में क्या बढ़ेगा? और दूसरी तरफ शेयर कैपिटल नाम से लायबिलिटी बढ़ेगी। पुरानी सिचुएशन है 2 लाख अपॉन, अब मशीन क्या होती है? करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? मशीन होती है नॉन करंट एसेट। बाबूजी कैसे करके मानोगे? सुबह ही पढ़ रहे थे। तो ना ये करंट एसेट है, ना ये करंट लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल ना करंट एसेट है, ना करंट लायबिलिटी है, तो नो चेंज। ठीक है, अगली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो है। ठीक है जी। सर आपको कुछ देना है?
मैंने बताया अपना ब्रांच कर दिया नेट का कमेंट की परसों